हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप लोगों के एसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आपके आज के वीडियो में आप लोगों की कौन सी मिलने वाली है क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों के आज मिलने वाली है एक वीडियो में 10 नंबर का एक क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। और ये है प्रयोजनमूलक हिंदी का, आप लोगों का ऑनर्स स्टूडेंट के लिए, जो हिंदी में जो आप लोग ऑनर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग उन स्टूडेंट लोगों के लिए है। और ये सेकेंड पेपर है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो आइए, अब ये प्रयोजनमूलक हिंदी जो होती है ये 6 सेमेस्टर के आप लोगों के बच्चों के लिए है वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग वीडियो के बिना स्किप किए हुए एंड तक वीडियो को वॉच कीजिए और आप लोग अच्छे से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस तरह से रिलेटेड और वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी कार्य करना होगा। क्या करना होगा आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, चलिए मैं बता देती हूँ। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके लिए आप लोगों के कुछ नहीं लगता है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोग इसी तरह के इम्पोर्टेंस वीडियो पा सकें। तो आइए हम लोग वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज के जो ये वीडियो से ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोगों के बहुत ही अच्छी लगेगी उम्मीद करती हूँ। और ये वीडियो आप लोगों के मार्क्स लाने वाली वीडियो है। तो देखिए, इसमें कुछ विधि है, कुछ टॉपिक्स है। आप लोगों ने तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ अलग सी होने वाली है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा की तरह पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में या कोई भी स्पेलिंग वगैरह में आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप। तो आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप क्या होता है, प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप के विषय में लिखिए। इस तरह की कई सारी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्पफुल चैनल के साथ आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल एक वीडियोस आप लोगों के पास है, जो ये है प्रयोजनमूलक हिंदी। क्योंकि देखिए, ये सिलेबस में न्यू आया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रयोजनमूलक हिंदी अंग्रेजी श्राप फंक्शनल हिंदी का पर्याय है। शब्दार्थ की दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिंदी क्या होता है? प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ हुआ, शब्दार्थ की दृष्टि से हुआ था, इसका जो अर्थ हुआ, ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए, इसे कामकाजी हिंदी अथवा व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है। उसके बाद में आप लोगों का आता है परिभाषा। तो देखिए, आप लोगों को परिभाषा के लिए आप लोगों को इस तरह से लिख लेना है। परिभाषा जो है नागेंद्र जी का, डॉक्टर नागेंद्र का मत है कि वस्तुतः प्रयोजनमूलक हिंदी के विपरीत अर्थ कोई हिंदी है तो वहाँ निष्प्रयोजनमूलक नहीं वरन आनंदमूलक हिंदी है। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा ने प्रयोजनमूलक विशेषण में निहित संकेत को स्पष्ट रूप करते हुए निष्प्रयोजन हिंदी की कल्पना को अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी से पैराग्राफ चेंज करके लिखनी है। तो व्यवहारिक हिंदी नामकरण के साथ एक भ्रम यही जुड़ जाता है कि व्यवहारिक हिंदी का अर्थ ऐसी हिंदी में है जिसमें व्याकरण एवं सामाजिक आचरण के बजाय व्यावसायिक उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है। व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य है दैनिक जीवन में कार्य साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी, ऐसी भाषा जिसकी संरचना में व्याकरण की अनिवार्यता के बजाय व्यवहारिक उपयोगिता अधिक है। तो देखिए, आपका जो इतना सारा ये जो एक पैराग्राफ है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये क्या था, आपका प्रयोजनमूलक जो हिंदी है उसकी परिभाषा था। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गई होगी परिभाषा क्या है, किनके थ्रू आया है। तो यहाँ कई दार्शनिक के नाम भी है। तो देखिए, यहाँ जो है भाषा आप लोगों को उपयुक्त तक समझ में आ गया था। फिर से यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। भाषा संप्रेषण का अपने भाव, विचार या अनुभव को सामयिक ढंग से स्पष्ट और पूरी तरह दूसरों तक पहुंचाने का सर्वोत्तम साधन है। संप्रेषण के अनेक प्रयोजन होते हैं। इन प्रयोजनों के 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, ये जो 2 वर्ग वाले जो प्रयोजन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कृपया करके याद कर लीजिएगा, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वो 2 क्या है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, वेरी शॉर्ट है और एक छोटी सी इसकी जो 2 भाग में जो बांटा
बांटा गया है वो सिर्फ छोटी छोटी 2 भाग है। तो आइए आप लोग के सामने में लाती हूँ। देखिए ये है नंबर 1 है सामान्य प्रयोजन और दूसरा है विशिष्ट प्रयोजन। तो देखिए उपरोक्त दोनों प्रयोजनों के पूरा करने के लिए हम जिस प्रकार की भावों का प्रयोग करते हैं उसका स्वरूप प्रयोजन के अनुरूप भिन्नता के लिए होता है। सामान्य प्रयोजनों में अपने हर रूप के सामान्य व्यवहार में सामान्य प्रयोजन में बातचीत में प्रयोग की जाने वाली भाषा में शब्दों को चुनाव, उनकी व्यवस्था और जिन लोगों से व्यवहार किया जा रहा है उनकी विशिष्टता आदि के प्रति विशेष सावधानी और सजगता का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन जब किसी विशिष्ट प्रयोजन से किसी विशेष व्यक्ति के साथ बातचीत की जाती है या त्रासदी के द्वारा संप्रेषण किया जाता है, प्रयोजनत्व तक सीमित रहने उससे स्पष्ट रूप से संक्षेप में कह पाने और व्यक्ति का पद, गरिमा आदि का ध्यान रखना पड़ता है। इसी भाषा में कार्यक्षेत्र को और संबंध विषय के परिभाषिक तकनीकी शब्दावली और उनकी प्रयोग विधि का भी विशेष ढंग होता है। इस तरह की भाषा में अनौपचारिकता की स्वतंत्रता नहीं होती, वाक्य रचना आदि के निश्चित शैली होती है। उसके बाद में है आपका पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा दैनिक कार्यकलाप। तो दैनिक कार्यकलाप के साधारण कार्यों के लिए प्रचलित भाषा के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है वह सामान्य प्रयोजन की भाषा कहलाती है। तो आप लोग कई बार यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि यहाँ क्या है। देखिए सामान्य प्रयोजन की भाषा किसे कहते हैं, तो आप लोग को ये टॉपिक्स लिख देनी है, फिर आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर देखिए यहाँ 2 नंबर में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रयोजन विशेष के लिए तकनीक, शब्दावली एवं विधि से किया जाने वाला औपचारिक भाषा प्रयोग प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। तो यहाँ प्रयोजन मूलक भाषा भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग इस तरह से पैराग्राफ चेंज कर लेना है, क्योंकि आप लोग अगर अधिक से अधिक नंबर पाना है तो आप लोग के नियम अनुसार ही लिखना होगा। प्रयुक्ति विषय एवं कार्यक्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप भाषा के विभिन्न रूप भाषा के प्रयुक्ति कहलाते हैं। हिंदी भाषा के प्रयुक्ति मूलक रूप को कामकाजी हिंदी भी कह सकते हैं। कामकाज के क्षेत्रों में सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालय, विभाग, प्रशासनिक इकाइयां, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक उपक्रम एवं और स्थान आदि सम्मिलित है। इन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त भाषा अपगरिक, उसके बाद में अपगरिक होती है और वाक्य रचना की निश्चित श्रेणी होती है। स्पष्ट है कि देखिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट है दोस्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता ही होगा आज से पहले जो भी आप लोग एचएस में या एचएसएलसी में जिस तरह के आप लोग एग्ज़ाम देते आए हैं, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 2 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बीच के तो टॉपिक हम लोगों का लिखना पड़ता ही है, फिर भी ये फर्स्ट और लास्ट अगर अच्छा होता है ना तो वेरी टीचर्स हैप्पी हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। तो आप लोग फर्स्ट की चीज़ें जिस तरह से अच्छे से लिखे हैं, एंड का भी आप लोग के उसी तरह लिखना है। तो देखिए स्पष्ट है कि सामान्य दैनिक व्यवहार और कामकाजी भाषा की संरचना रूपों में अंतर होती है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी की जैन संरचनात्मक भाषाएं रूपों का प्रयोग होता है, वही हिंदी के कामकाजी प्रयोजन है। तो आप लोग को यहाँ समझ में आ गई होगी कि कामकाजी प्रयोजन क्या है। उसके बाद में देखिए इन प्रयोजनों में व्यावसायिक पत्र व्यवहार, बैंकिंग, परिवहन, डाक, विभिन्न प्रकार के सरकारी तथा प्रशासनिक पत्र, आदेश, सूचनाएं, प्रतिवेदन आदि सम्मिलित है। तो ये थी आप लोगों की आज के लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो। जैसे कि आप लोगों के पहले से पता है ही कि हम लोग प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में आज इस वीडियो में बात किए हैं। तो आप लोग को उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छे से कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसी लगी। अपना प्यार, आशीर्वाद, अपना सब कुछ बनाए रखिए और फिर मिलते हैं तब तक। और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि जीवन ही हम लोगों का पढ़ाई है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए और उसके बाद में मस्त रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी तरह की एक इम्पोर्टेंस वीडियो के साथ। आप लोगों के 10 नंबर एक देने के प्रयास करते हुए मैं आप लोगों को छोटी से एक वीडियो के जरिए फिर से एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।